आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। आप कहानी में खो जाए उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बात गौतम बुद्ध के समय की है। एक श्रवण नाम का आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए एक चरित्रवान पत्नी और सुंदर 2 बच्चे भी थे। सब कुछ था उसके पास। फिर एक दिन उस श्रवण के मन में भगवान को पाने का विचार आया। उसने सोचा कि मेरे पास धन तो बहुत है, बस अब मुझे जीवन में ईश्वर के दर्शन करने हैं। श्रवण ने ईश्वर को खोजने की ठानी। ईश्वर को खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्मस्थलों का निर्माण करवाने से की, पर बहुत सारे मंदिर बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। श्रवण ने सोचा कि अब मुझे बड़े धर्मों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। श्रवण ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्रा की और उनके दर्शन किए। ऐसे ही कई साल गुजर गए और श्रवण को ईश्वर कहीं नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते श्रवण थक गया। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा था कि किसी ने बताया कि पास के गांव में कोई साधु आए हैं। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। वो साधु के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वो साधु नहीं बल्कि महात्मा बौद्ध थे। श्रवण कहने लगा कि है बुद्ध, मैं 15 साल से ईश्वर को खोज रहा हूं और मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उसे आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उसे पूछने लगे कि ईश्वर को खोजने कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम यह बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहां-कहां खोजा? श्रवण बुद्ध को सारी बात बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों, धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन भी किए, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर कहने लगे, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह आदमी आश्चर्य से देखकर वहां से चला गया। देर रात तक वह सोच रहा था कि बुद्ध मुझे कैसे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। अगले दिन महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर पूछा कि यह बुद्ध आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूं। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उसी मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में श्रवण भी वहां पर पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। श्रवण ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि यह बुद्ध आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर श्रवण भी उसी खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने में लग गया। उनको ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। श्रवण परेशान हो गया और फिर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहां देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार वह मोती कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है? मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं और दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध श्रवण की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगे। यह देखकर श्रवण बोला कि बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने उसे कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी वाणी सुनकर श्रवण को अपनी गलती का एहसास हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। यहां कहानी पूरी हुई। कमेंट में लिखिए आप कौन से भगवान को मानते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।